डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे। यार डाढ़ी इश्क आतिश। भाई वो 9 लाख कहाँ है? करीब उसके पास है, कमरे में होगा। अरे करोड़ों का हार है वो, तिजोरी में नहीं रखा, एक कमरे में रखने की चीज है कोई? मुझसे भाई साहब ने कहा था कि 9 लाख आपके पास है। अब वो गलत बयानी से काम क्यों लेंगे? मेरा यकीन करो अकबर अली, 9 लाख तहरीम के ही पास है। और ये सब कुछ किया धरा नूरजहां का है। वो पट्टियां पढ़ाती है अकबर अली को। तुमने अपने बाबा को बताया कि तहरीम ने 9 लाख मेरे पास रखवाया? बताओ कुरतुलैन, ऐसा तुमने क्यों किया? बताओ। बिलीव मी मम्मी, मैंने 9 लाख के बारे में किसी से जिक्र। झूठ मत बोलो कुरतुलैन, क्योंकि तुम्हारा झूठ खुल चुका है। ज़ैन आने वाला है, मैं उससे कहूंगी ये कोई तरीका नहीं होता। अगर तुम्हारे पास किसी की कॉल आए ना इनमें से, तो तुम कह देना कि अम्मी के पास नहीं, मैंने कहीं रखा। मुमताज ये समझती है कि 9 लाख तुमने गायब कराया। उसका दिमाग खराब तो नहीं है? मैं 9 लाख क्यों गायब कराने लगूंगी? आलू गोश्त बनवा लेना, तहरीम को पुलाव पसंद है वो भी बनवा लेना, और अम्मी के लिए पुदीने की चटनी लाजमी बनवानी है, ठीक है ना? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खाना बनवा रही थी बस। बड़ी बिजी रहने लग गई हो किचन में? हाँ बस ऐसे ही। तुम्हारे इयररिंग्स कहाँ गए? कहीं उतार के रखे हैं, भूल गई मैं। ऐसे कैसे भूल गई? तुम तो कभी नहीं उतारती थी। और बहुत कुछ है याद रखने को। क्या क्या याद रखूं मैं? बट ज़ैन ने तुम्हें दिए थे वो, मैट्रिक पास करने पे तुम तो कभी नहीं उतारती थी। हाँ ढूंढ के पहन लूंगी मैं। तुम बताओ, इस घर में मुस्तकिल रहना कैसा लग रहा है? पहले तो तुम कभी कभी आती थी ना। हाँ ठीक है, अच्छा है, पर पहले जैसा नहीं। क्यों? पहले जैसा क्या नहीं है? सब कुछ तो वैसा ही है। तुम पहले जैसी नहीं रही ना, बदल गई हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जरा किचन में काम देख लूं। यार वो ठीक हो जाएगी, वो तो हमेशा चुप चुप ही रहती है। हाँ लेकिन ज़ैन वो पहली जैसी नहीं रही मेरे साथ, डिफरेंट हो गई है, बहुत खिंची खिंची लेने लगी है। यार तुम तो ऐसा लग रहा है सारा दिन उसका एक्सरे लेती रहती हो। कम ऑन तहरीन, तुम ज्यादा एहसास हो रही हो। आई एम क्वाइट श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन पहले तो मुझे ऐसी कभी वाइब्स नहीं आई उससे। आर यू श्योर कि तुमने उसे ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया मुझे मनाने के लिए? हाँ, मैंने गन पॉइंट पे उसको राजी किया। यार तहरीन, कभी कोई तुक की बात भी कर लिया करो तुम। ओके फाइन, इट वाज जस्ट अ थॉट। नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा लिसन, मैं सोच रही थी कि क्या हम उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढें। रिश्ता? यार घर में बड़ों के होते हुए हम क्यों रिश्ता ढूंढेंगे? और वैसे भी मेरा स्केड्यूल तो बहुत टाइट है, मैं ये सब नहीं कर सकता, सॉरी। क्या मतलब है यार? क्या तुम नहीं चाहते कि वो एक नॉर्मल अच्छी खुशी वाली जिंदगी गुजारे? क्या मतलब? मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि वो एक अच्छी जिंदगी गुजारे? कैसी बातें करी हो तुम? अच्छा तो फिर अपने सर्कल में ढूंढो ना कोई अच्छा सा लड़का। अच्छा भाई, अब कोई और बात कर लें हम। 1 घंटे से मैं तुम्हारा शफकनामा सुनने जा रहा हूँ। डोंट गेट जेलस। हाँ हद है तेरी। मैं उससे बात करूंगा कि वो तुमसे ढंग से बात कर लिया करे, वरना खामखा उसका नजला मुझ पर गिरता है। अच्छा बाबा, वैसे एक बात बताऊं, जो शौहर अपनी बीवियों की बातें सुनते हैं ना, वो बहुत कूल माने जाते हैं। पागल लड़की। अच्छा सुन,
नूरजहां, नूरजहां, जी। बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी? शफक के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। कैसा रिश्ता? हमारे पड़ोस के गांव में एक एमपी है, वो हमारे दोस्त हैं। उनके इकलौते बेटे का रिश्ता। बहुत छोटी सी फैमिली है, एक बेटा एक बेटी, बहुत पैसे वाले लोग हैं। शफक राज करेगी उधर। आप क्यों जहमत कर रहे हैं इतनी? इसमें जहमत की क्या बात है, मैं तो तुम्हारा फायदा ही सोचता हूँ। पता नहीं सारा खानदान मेरा फायदा सोचता है लेकिन होता नहीं है। नहीं, मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। इसीलिए आज मेरी बेटी इन हालों में है। हाँ, वो मेरी गलती थी और उस गलती की कीमत मेरी बेटी चुका रही है। कुछ एहसास है आपको? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं इस गलती का कफारा अदा करना चाहता हूं। मैंने अपनी भतीजी का एहसास नहीं किया। अब मैं चाहता हूं कि मेरी भतीजी का घर बस जाए। मुझे अभी फिलहाल शफक की शादी की कोई जल्दी नहीं है। शादी करने को कौन कह रहा है? मंगनी तो की जा सकती है, फिर 1-1.5 साल में शादी कर दें। बहरहाल मैं देखभाल के कोई जवाब दूंगी। मुझे अकबर अली से भी बात करनी पड़ेगी। अकबर अली से क्या बात करनी है? वो क्या करेगा? उसने जो करना था वो तो कर चुका। और भला अकबर अली क्यों खुश होगा कि शफक का बहुत अच्छी जगह रिश्ता होने जा रहा है? ऐसी बात नहीं है, मगर खैर मुझे अकबर अली से मशवरा करना ही होगा। ठीक है, तुम जिससे चाहे मशवरा कर लो। चंद दिनों में मैं उन लोगों को यहां खाने पर बुलाऊंगा। नूरजहां, मैंने हमेशा तुम्हारा फायदा ही चाहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर अली, शफक का इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। तुम नूरजहां से कहो बस हाँ कर दे, ताकि हम ये शादी करके खत्म करें। मैं बात करूंगा भाई साहब, लेकिन आपको पता है इन चीजों में वक्त तो लगता है। ये मामला एकदम से तय तो नहीं हो सकता। अरे मैं जानता हूं, लेकिन नूरजहां का राजी होना, उसका मुत्तफिक होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन वो तो परों पर पानी भी नहीं पड़ने दे रही। यानी जैन अली की शादी के वक्त तो बहुत औतावली हो रही थी, अब क्या हो गया है? मैं बात करूंगा, लेकिन इस वक्त उनका कोई इरादा लगता नहीं इस तरह का। अकबर अली, बात दरअसल ये है कि हमारे मरहूम भाई का कर्ज है हम पर। भाई, हमारे बच्चे तो अपने अपने घरों के हो चुके हैं। अब हमें शफक की जिम्मेदारी भी निभा देनी चाहिए। जल्द अज जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए। समझाओ नूरजहां को। ठीक कह रहे हैं आप। भाई, मैं तो फिर ये कहूंगा कि अगर भाई साहब के तवस्सुत से रिश्ता आया है तो अच्छा ही होगा, हमें मना नहीं करना चाहिए। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूं, लेकिन देखिए ये वक्ती कैफियत है। अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगी तो फिर शफक कैसे निकलेगी इस गम से? क्या सोचा था और क्या हो गया। कितना अरमान था मुझे कि मेरी शफक सारी उम्र मेरी आंखों के सामने इस घर में रहे, लेकिन बस मुकद्दर का लिखा कौन बदल सकता है। तो फिर अल्लाह का नाम लीजिए, और अगर ये लड़का हमारी शफक के लिए अच्छा है तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, तुम भाई साहब से कहो लड़के का पता करवा ले और उसे बुलवा ले। भाई साहब ने मुझे सारी तफसीलात दे दी हैं, मैं कल ही मालूम करता हूँ। आप परेशान ना होइए नूरजहां। अच्छा ठीक है। बाबा, मुझे खुशी है कि बड़े अबू शफक के बारे में सोच रहे हैं, और सुनने में तो ये रिश्ता रीजनेबल सा लग रहा है।
उस साथ वाले गांव में मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनसे मैंने कहा है कि तफसीलात मालूम करें। जो ही कुछ डिटेल्स आती हैं उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन बाबा, मुझे वो लड़का शफक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगता। I mean, उसने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है। आजकल के ज़माने में मैट्रिक कुछ नहीं होता, और हमारी शफक ने माशाल्लाह से मास्टर्स किया हुआ है। कोई तो जोड़ हो। उसकी तालीम का सुनकर तो मुझे भी एतराज़ हुआ है। शफक बहुत ही इंटेलिजेंट और सेंसिटिव लड़की है। उसके लिए कोई स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदा होना चाहिए जो उसे खुश रख सके, उसकी इंटेलेक्ट शेयर कर सके। तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ बेटा, लेकिन तफसीलात आ जाने तो शायद अच्छी फैमिली हो, मिल लेने में कोई एतराज़ नहीं है। फिर जो उसकी किस्मत होगी देखेंगे इंशाल्लाह। जो आप बेहतर समझें। चाय कैसी है? ठीक है, अच्छी है। तुमने पी? अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए भाई साहब। क्या बात है अकबर अली, बैठो खाना खाओ। खाना तो मैं खा लूंगा, पहले ये बताइए कि किस किस्म का प्रपोजल आप शफक के लिए लेके आए। क्यों, क्या हुआ? मैंने उस लड़के के बारे में छानबीन की है, मुझे बेहद अफसोस है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ये करेंगे। नहीं, क्या खराबी है? बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा बच्चा है, क्या खराबी है उसमें? कौन सी खराबी नहीं है? शराबी है, मर्डर कर चुका है, 2 दफा जेल से जमानत पर रिहा हो चुका है, और अभी भी 3 हफ्ते से पुलिस की कस्टडी में, और आपको बुराई नजर नहीं आती? अरे अकबर अली, तुम खामाखाई जज्बाती हो रहे हो। भाई ये सब कुछ इल्जामात हैं उस पर, वो बहुत अच्छा बच्चा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यानी आप ये सब कुछ जानते थे और जानते बूझते भी इसरार कर रहे हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए कि अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो वो 3 हफ्ते से जेल में है, और उसका बाप एमपीए होने के बावजूद उसको रिहा नहीं करवा सका। उसकी वजह जानते हैं आप? अकबर अली भाई, उस बच्चे के बाप को मैं सालों से जानता हूँ, हमारे इलाके का एमपीए है, और जागीरदारों में और ये सियासी लोगों में इस किस्म के किस्से चलते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। यानी आप अभी नहीं मानने को तैयार हैं? तो ये रिश्ता देखा था बड़े मामू आपने शफक के लिए? कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं आप उसके साथ? तहरीम, जब बड़े बात कर रहे होते छोटों को बोलने की जरूरत नहीं होती है। चाहे छोटों की जिंदगी ही बर्बाद क्यों ना हो जाए। दिस इज इनफ। शफक, अच्छा तो ये करना चाहते थे आप मेरे साथ? हमदर्दी दिखाकर छुरा घोंपना चाहते थे मेरी पीठ में? क्या बिगाड़ा था मैंने और मेरी बेटी ने आपका? नूरजहां, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं दिख रही। कोई बुराई नहीं थी तो अपनी बेटी से क्यों नहीं कर दिया उसका रिश्ता? बड़ी अम्मी आप प्लीज बैठ जाएं। आप रोइए मत बड़ी अम्मी। शफक प्लीज इस तरह रो तो मत। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये बड़े मामू को सूझा क्या है। चली जाओ तहरीम, यहाँ से प्लीज चली जाओ अभी। कैसे तुम्हें छोड़ के चली जाऊं? प्लीज तुम रोना तो बंद करो और ये सब बातों को इग्नोर करो। कैसे इग्नोर कर दूं? और किस किस बात को इग्नोर करूं मैं? इग्नोर करना इतना ही आसान है? शफक प्लीज, इस तरह से तुम बीमार पड़ जाओगे। तहरीम, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना तो जाके उन्हें कह दो कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, मैं ऐसे ही खुश हूं। अच्छा फाइन, तुम्हें मैं ऐसे नहीं देख सकती। प्लीज इस तरह मत रो, मैं सबको बता दूंगी ना। प्लीज प्लीज डोंट बी सो अपसेट। शफक प्लीज। मेरा तो दिल इकट्ठा हो गया इन तमाम रिश्तों से। अरे मैंने तो भला सोचा था शफक का, और सबके सब मेरे ही पीछे पड़ गए। बाबा, आपको क्या जरूरत थी उनका रिश्ता कराने की? वो लोग तो कभी खुशी नहीं होते, उल्टा पड़ ही जाते हैं। शफक मेरी बेटी की तरह है, मेरी भाई की बेटी है। मैं उसका भला सोच रहा हूं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहा। यदि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने
पता नहीं क्या कर दिया है। आप जानते तो हैं भाई साहब, नूरजहां को वो इसी किस्म की हरकतें करती। पूरा दुल्हन ठीक कह रही है, आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए था इन मामलात में। मैंने तो अपनी तरफ से नेकी करने की कोशिश की थी, और अकबर अली ने तो मुझसे ऐसे बात की जैसे मैं उसके सामने कटहरे में खड़ा हूं। कभी भी नहीं भूलूंगा मैं ये सब कुछ। और ऊपर से तहरीम ने मुझसे बदतमीजी की। हाँ, मुझसे। बाबा प्लीज प्लीज अपना मूड ना खराब करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। पानी पीजिए ना। भाई साहब, तहरीम की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। नहीं करनी चाहिए थी ना बदतमीजी आपसे, बदतमीज लड़की। मुझे तो लगता है उसे नूरजहां चची ने ही पंप किया होगा, वरना हमारी तहरीम तो बहुत सादा है। उसे तो पता ही नहीं चलता कि क्या कहना है और क्या नहीं। ठीक कह रही है, यही हुआ होगा। वरना आपको पता तो है मेरी तहरीम कितनी सीधी सादी और तमीज की बादब लड़की है। मैंने उसकी ऐसी तरबियत की है। बाबा प्लीज इन लोगों की बातें छोड़े, मैं खाना लगवाती हूँ। हम बैठ के खाना खाते हैं। आप तो सब कुछ जानती थी ना अम्मी, फिर ऐसे किसी भी रिश्ते के लिए इतनी जल्दी हाँ कैसे कह सकती हैं आप? मेरा दिमाग खराब हो गया था। अनवर अली और अकबर अली ने इस कदर इसरार किया कि मैं मजबूर हो गई और मैंने कह दिया अच्छा भाई बुला लो लड़के को या छानबीन कर लो। और मुझे बताया भी नहीं। कैसे बताती? मैं तो अभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी हो। मैंने बहुत कोशिश की अपनी जान छुड़ाने की, पर मुझे क्या पता था ये सब होगा। मुझे तो खिलौना समझ लिया अम्मी सबने। जीती जागती इंसान हूं ना मैं भी। मैं समझती हूँ मेरी जान, बस भूल जाओ इन बातों को। अब तुम्हारी शादी की कोई बात नहीं होगी। तुम्हारी शादी अगर हुई भी तो सिर्फ जैन अली से होगी, और मैं खुद करवाऊंगी। अगर जैन अली से आप मेरी शादी करवा सकती तो पहले करवा चुकी होती। अब जब उसकी शादी हो चुकी है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है अम्मी। मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ बेटा। नहीं समझ सकती आप। अगर आप समझ सकती तो ये बात ही ना करती। मुझे शादी नहीं करनी अम्मी, और जैन अली से तो बिल्कुल नहीं। Oh my God, I was missing this baklava so much, Zain. बहुत ज़्यादा। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, तुम्हें चेयर अप करने के लिए। Much needed. पता है, हवेली में एक अजीब सा डिप्रेशन, जैसे वहाँ कोई मर गया हो। रीम, तुम कैसी बातें करती हो यार? I'm sorry, I don't mean to say that. लेकिन तुम्हें नहीं लगता वहाँ सब बहुत ग्लूमी है? जाहिर है बात ही कुछ ऐसी हुई थी, ये सब तो होना ही था ना। नहीं, मैं बता रही हूँ वहाँ कुछ है जो डिप्रेशन क्रिएट करता है। कुछ नहीं है तहरीम, तुम्हें बस वहम हो रहा है और कुछ नहीं। वहम नहीं है यार। अच्छा प्लीज तुम यहाँ पे घर का कुछ करो ना। मैं वहाँ पे इस तरह शफा को नहीं देख सकती। उसको यूँ देख के या तो मैं डिप्रेशन में, और अगर डिप्रेशन में नहीं तो गिल्ट में जरूर मर जाऊँ। डोंट वरी मेरी जान, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जल्दी। ओह माय गॉड, बहुत लेट हो गया है। प्लीज जल्दी से करो, अम्मी वेट कर रही होंगी। रिश्ते का तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे एक बात बताओ तहरीम, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी बीच में बोलने की? भाई साहब को कितना बुरा लगा होगा, इतनी बेइज्जती हुई है उनकी। कोई बेइज्जती नहीं हुई, मैंने हक की बात की। क्या हक की बात की? ये बड़ों के करने के काम है, तुम बीच में क्यों कूदी? For God's sake अम्मा, आपको ये बात बुरी नहीं लगी कि मामू उस क्रिमिनल आदमी का रिश्ता लाए थे शफक के लिए, लेकिन ये बात बुरी लगी कि मैं क्यों बोल रही थी बीच में। Whatever, लेकिन मैं एक बात यकीन से कह सकती हूँ कि इसमें भी नूरजहां बेगम और उनकी बेटी लाडली शफक की कोई चाल होगी, कोई ड्रामा होगा, ताकि तुम अपने घर में ही बेइज्जत हो जाओ। What's wrong with you? आप क्यों हर वक्त उन्हें ब्लेम करती रहती हैं? इसलिए कि वो दोनों माँ बेटी हैं। अम्मा प्लीज यार, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। I have better things to do in life. ये देखो इसको जरा। देख रहे हैं आप मामी, 2 दिन में ही नूरजहां चची ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। मैं देख रही हूँ इसके बदले हुए तौर तरीके, लेकिन तुम अपना दिल बुरा ना करना। लाओबाली है, कुछ भी बोल देती है। नहीं मामी, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी,
मैं जानती हूँ तहरीम कैसी है। चाय पीजिए। आखिर तुम्हें किस बात का स्ट्रेस है? हाँ, रोहेल, डॉक्टर कह रहे थे प्रेगनेंसी में इस तरह का स्ट्रेस हो जाता है कभी कभी। लेकिन तुम्हारे साथ तो कोई मसला नहीं है, फिर अचानक ये सब? कोई बात हुई है? मम्मी ने कुछ कहा है? खुदा ना खास्ता मम्मी क्यों कुछ कहेंगी, बस तहरीम की वजह से। तहरीम? तहरीम ने कुछ कहा है? उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मेरे बाबा से बहुत बदतमीजी की है। मम्मी ने आपको नहीं बताया? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। तुम बताओ, उसने क्यों बदतमीजी की मामू से? नूरजहां चाची के कहने पर। रोहे, बाबा सबसे बड़े हैं, हमेशा सबका भला चाहते हैं और सब उन्हीं को लेट डाउन करते रहते हैं। बेचारे इतना रो रो के मुझे बता रहे थे और अच्छी तरह जानते मेरी क्या हालत है, लेकिन वो भी क्या करें। अपने दिल की बात किसी से तो शेयर करेंगे, मुझसे नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे। ये जो हवेली में पापा के साथ ज्यादतियां हो रही है ना, इसकी वजह से बस मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ। आप प्लीज किसी से जिक्र मत कीजिएगा, वरना मेरे बाबा के सर पे आ जाएगा सब कुछ। लेकिन तहरीम को ऐसा नहीं करना चाहिए था रोहित। तुम ठीक कह रही हो, तो फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। बस तुम स्ट्रेस मत लिया करो। यार तुम लोग ने इस्तांबुल में बहुत मजा किया लग रहा है। पिक्चर्स तो बहुत अच्छी हैं। वैसे 15 दिन काफी कम नहीं है? तुम्हें पता है जैन तो अभी भी नहीं आना चाह रहा था। वैसे तुम एक और ट्रिप कर लो, मतलब थोड़ा सा लंबा ट्रिप कर लो, यू नो, एटलीस्ट देन यूल एंजॉय योरसेल्फ। अभी टाइम है तुम्हारे पास, बाद में बच्चे भी हो जाएंगे। नहीं यार, अभी नहीं जा सकते, एटलीस्ट कुछ महीनों तक नहीं। क्यों, खैरियत? यार एक्चुअली शफक बहुत डिस्टर्ब्ड है। शफक अभी तक डिस्टर्ब्ड है? ये मसला संभल नहीं गया अभी तक? कैसे संभले यार, एक के बाद दूसरी ट्रेजेडी हो रही है उसके साथ। मुझे तो हैरानगी हो रही है, हैरत है, तुम भी उसके साथ हो फिर भी वो। एक्चुअली मसला सारा यही है कि मैं और जैन हम लोग उसके सामने हैं तो वो हील ही नहीं हो पा रही। उसने अपने आप को इतना डिस्टेंस कर लिया है हमसे, वो तो उससे बात तक नहीं कर पाती। यार उसको शादी कर देना चाहिए। उसने साफ इनकार कर दिया है, स्पेशली जो अभी रिश्ता आया था उसके बाद। अरे वो तो इस तरह ज़हनी मरीज बन जाएगी। क्या करें, कोई रास्ता भी तो नहीं है और ना ही कोई दूसरा रिश्ता। तहरीम, अदनान भाई की शादी अभी तक हुई नहीं है। What? Yeah, Why didn't I ever think of that? it's an idea. He's a nice guy. ये शफक से कहिए हमारे साथ चाय पी ले। रहने दो उसे, अपने कमरे में ठीक है वो। क्यों, अब उसकी तबीयत कैसी है? कैसी होगी उसकी तबीयत? मेरी बच्ची पर तो मुसलसल अजाब नाजिल हो रहे हैं। नूरजहां, खुदा न ख्वास्ता ऐसी बात तो ना कहें आप। तो और क्या कहूँ, हैं? बचपन से उसे क्या बताया जा रहा था और अब उसके साथ क्या हुआ है? कौन सी ऐसी लड़की है जो इतना कुछ बर्दाश्त करे? और फिर मेरी बच्ची खिलौना नहीं, इंसान है, इंसान। ठीक कहती हैं आप, तो खुद बहुत शर्मिंदा हूं, समझ में नहीं आता क्या कहूं। हमारी शर्मिंदगी का मुझे कोई फायदा नहीं। अब सिवाय माफी के मैं क्या? छोड़ो ये माफी तलाफी, बस और नौलखी की फिक्र करो। मुझे मुमताज की नीयत ठीक नहीं लग रही। तहरीम से कहो नौलखा घर वापस लेकर आए, वरना मत आया। तुम समझ नहीं रहे इस सब बात को। समझने की कोशिश कर रहा हूं।
शहर जा रहे हो कुछ दिनों में? हम 1-2 दिन में जाऊंगा। कुछ मंगवाना है क्या? शफक को कुछ सामान मंगवाना था, पता नहीं अब वो मंगवाएगी भी कि नहीं, पूछ कर बताऊंगी। मुझे बताइए, मैं लेके आ जाऊंगा। क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों हो? हवेली जाने से वहशत हो रही है मुझे। तहरीन, वो ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो बिल्कुल। कैसे नहीं परेशान हो जाए, वो दोस्त है मेरी, प्यार करती हूँ मैं उससे। मेरी वजह से इस मसले पे फंसी। तुम्हारी वजह से नहीं, उस मंगनी की वजह से जो बड़ों ने अपनी मर्जी से तय कर दी थी। जो भी है, लेकिन वो तकलीफ से तो अकेले गुजर रही है ना खुद। हमारे बीच में इतना डिस्टेंस आ गया है कि वो मुझसे अपनी कोई भी दिल की बात, कोई भी परेशानी शेयर ही नहीं करती अब। ज़हन, मेरे दिमाग में एक रिश्ता आया है शफक के लिए। 1-2 दिन में तुमने उसके लिए प्रपोजल भी ढूंढ लिया? नहीं, मैंने ढूंढा नहीं है, बस अभी अभी ख्याल आया। देखो, शफक किसी जागीरदार अनएजुकेटेड बंदे के साथ खुश नहीं रह सकती। She needs a sensitive, educated guy जो उसका ख्याल रख सके। तो भाई ये सेंसिटिव और एजुकेटेड बंदा है कौन? सुंबुल का भाई। उसने रोहेल की शादी में शफक को देखा था, उसे बहुत पसंद आई थी और सुंबुल 1-2 बार उससे पूछ भी चुकी है, लेकिन उस वक्त बात कुछ और थी। कौन करेगा शफक से बात? मैं करूंगी, इनफैक्ट मैं उसे समझाऊंगी। वो बहुत अच्छा लड़का है। आई रियली होप शफक मान जाए, उसके साथ बहुत खुश रहेगी। तुम जाग रही हो, अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बातें बातें कर लूंगी। तुम्हारे कमरे में गई तो तुम आती ही नहीं, फिर ख्याल आया मैडम अपने फेवरेट स्पॉट पे होंगी। देखो शफक, जिंदगी में सब कुछ होता है। जहाँ हम हैं वहाँ खुशियाँ भी, जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ आसानियाँ भी। पर तुमने ये जो हाल अपना बना लिया है ना, मुझसे वो बिल्कुल देखा नहीं जाता। मुझे बहुत परेशानी होती है तुम्हें यूँ देख के। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं हूँ। जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई है। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। बड़े अबू जैसा रिश्ता लाए थे, वैसे किसी लड़के के साथ? बिल्कुल भी नहीं। भला वो भी कोई रिश्ता था? जिन लड़कियों की मंगनी उनकी शादी से कुछ दिन पहले टूट जाए, उनके लिए ऐसे ही रिश्ते आते हैं। मैं नहीं मानती, और प्लीज खुद पर यूं तरस खाना छोड़ दो और शुक्र करो कि तुम्हारी वो कातिल से जान छूट गई। अच्छा, तुम्हें मेरी दोस्त सुंबुल याद है? उसका भाई है, तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। बहुत अच्छा है, एजुकेटेड है, शक्ल का भी अच्छा है, देखा भाला है, उसकी फैमिली से तुम मिल भी चुकी हो। प्लीज शफक, ऐसे मत करो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम फौरन शादी कर लो, लेकिन कम से कम इस बारे में सोच तो सकती हो ना। मैं नहीं सोचना चाहती। मगर क्यों? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी एक नॉर्मल लाइफ हो, तुम्हारा एक घर हो जिसे तुम सजाओ संवारो, बच्चे हो, एक लविंग हस्बैंड हो, एक नॉर्मल लाइफ हो तुम्हारी? ज़हन पे आके जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। मेरी खत्म हो गई है, मुझे नहीं करनी शादी। शफक कम ऑन यार, तुम इस तरह कैसे रहोगी? कब तक रहोगी? शफक, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। यू कांट इग्नोर दिस सब्जेक्ट। अस्सलामुअलैकुम बड़ी अम्मी।
क्या कर रही हैं? वालेकुम सलाम। तो मुझे ये बताओ कि तुम मुझे किस खुशी में बड़ी अम्मी कहने लगी? जैन अली कहता है ना, तो शायद इसलिए। और मैं इस घर की बहू भी हूँ। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ जैन अली की बड़ी अम्मी हूँ, तुम्हारी नहीं। जी नूरजहां मामी, वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी ज़रूरी, शफक के मुतालिक। शफक के मुतालिक तुम्हें क्या बात करनी है? एक्चुअली मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है उसके लिए। लड़का बहुत अच्छा है, लेकिन कल जब मैंने उससे जिक्र किया तो वो... अच्छा, तो इसीलिए वो पूरी रात रोती रही। तुम्हारी इसी बात ने उसका इतना बुरा हशर कर दिया। मैं यही तो कह रही हूँ आपको, आप कुछ समझाएं उसे, वरना तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। हाँ, तो तुम तो चाहती यही हो, क्यों फिक्र कर रही हो तुम? तुम्हारे रास्ते का तो कांटा निकल जाएगा। ये क्या कह रही हैं आप? मैं खुदा ना करे ऐसा कभी चाहूँ शफक के लिए। क्या तुम्हें सगी माँ से ज्यादा एहसास है उसका? है? तुम क्यों फिक्र करने लगी? जिस कर्म में वो आज है, सॉरी, लेकिन उसकी वजह भी आप ही हैं। क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं कि बड़ों से किस तरह मुखातिब होते? बदतमीज लड़की। मैं अभी बताती हूँ जैन अली और अकबर अली को कि देखें अपनी चहीती की जुबान। देखें, आप खामखा में बात का बतंगड़ बना रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, और मैं हर हाल में शफक का भला ही चाहती हूँ। तो ना करती ना जैन अली से शादी? बढ़िया, इसका भला करने वाली है। तुम्हारी बातों का जादू सिर्फ तुम्हारे मियाँ पे चल सकता है, हम पे नहीं। आपको तरस नहीं आता? बेटी है आपकी, हालत देखी आपने उसकी। क्यों, तुम उसकी माँ से ज्यादा सगी हो उसकी? अम्मी, आप रहने दें, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। देख रही हो क्या कह रही है? ये कह रही है कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो रही है। तो कहने दे, लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। What? अमेजिंग। तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं ना आपके मामले में बोलूंगी और ना ही इसके। आप जाने और आपकी बेटी। देखा तुमने कितनी बदतमीज और बदजुबान लड़की है ये। इसके कसबल तो मैं अच्छी तरह निकलवाऊंगी जैन अली और अकबर अली से कहकर। जाने दे अम्मी, फिर आप ही पर इल्जाम आएगा कि आप उसे खुश नहीं देखना चाहती। छोड़ो इसे, तुम अपना ख्याल रखा करो। तुम्हें उदास देखकर ये लोग खुश होते हैं। कितनी बार समझाया तुम्हें, खुश रहा करो। यस। बाबा, आप मसरूफ तो नहीं है? नहीं नहीं बेटा, आओ बैठो। क्या बात है? बाबा, मैं तहरीम को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। क्यों बेटा, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। सब कुछ ठीक नहीं है बाबा। तहरीम बहुत परेशान है, और वैसे भी शहर में अकेले मुझे बहुत मुश्किल होने लगी। लेकिन बेटा क्यों, ये सब अचानक क्यों हो रहा है? और तहरीम किस बात पे परेशान है? बड़ी अम्मी का रवैया तहरीम के साथ बहुत इंसल्टिंग है, और वो शवक की वजह से भी बहुत गिल्टी फील करती है। देखो बेटा, तहरीम अच्छी बच्ची है, लेकिन हमारे खानदान में बड़ों से इस तरह तन के बात नहीं करते। बाबा, आप भी। तहरीम सिर्फ शफक के बारे में ही बात कर रही थी बाबा। खैर, तो मुझे लगता है कि हमारा जाना ही बेहतर है। कहाँ रहोगे शहर में? वो 1-2 स्टेट एजेंट से मैंने बात की है, घर दिखा देंगे मुझे। अरे इससे तो बेहतर तुम अपना घर बनवा लो। मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं है। देखो, शहर में मेरा एक प्लॉट पड़ा हुआ है, तुम किसी अच्छे डेवलपर से बात करो, वहां पे घर बनवा लो। लेकिन बाबा, वो तो लाखों का खर्चा है। तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? मैं तुम्हें पैसे दूंगा अपना घर बनवाने के लिए, लेकिन जरा तुमको सब्र करना पड़ेगा 8-10 महीने, और तहरीम को भी समझा लो। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। एनीथिंग फॉर यू बेटा, मेरा बच्चा। जाओ, खुश रहो। जाओ। ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई।
बहुत ही अच्छा फैसला किया जैन तुम लोगों ने। हाँ बस अम्मा, सोचा नहीं था, करना पड़ा। हवेली में सब खैर तो है? नहीं, बस तहरीम का वहाँ दिल नहीं लग रहा था और मुझे यहाँ काफ़ी परेशानियाँ थी। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से एक औरत घर को संभाल सकती है, मर्द नहीं संभाल सकता। रुहेल, जैन से कुछ सीखो, कितना अक्लमंद है। कंस्ट्रक्शन कब शुरू करवा रहे हो घर? वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा एक दोस्त है, बिल्डर है, काफी अच्छी रेपुटेशन है उसकी। तो तुम कल मेरे साथ चलो, मैं तुमसे मिलवा दूँ। जरूर, गुड आइडिया। हाँ, कोई जान पहचान वाला होगा तो काम आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। लो ना चाय। मैं आपको कुछ दूँ? नहीं बेटा, थैंक तुम भी लो। यू। एक कप का। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? क्या क्या मतलब बाबा? अभी तो आप देखते जाइए चाचा जान क्या कुछ करते हैं अपने लाडले के लिए। वैसे अकबर अली भी कैसे बातें छुपाता है मुझसे। कहने को मैं उसका बड़ा भाई हूँ। चाचा जान को तो छोड़ दें, वो जो कुछ करते हैं ना, नूरजहां चच्ची पटकियां पढ़ाती हैं उन्हें। बेटा नूरजहां इतनी बेवकूफ नहीं है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि तहरीम और जैन अली शहर में शिफ्ट हो जाए। बाबा मुझे भी प्लॉट चाहिए। क्या प्लॉट? क्यों? क्यों नहीं, सारी उम्र तो मैं आपकी बहन के घर में नहीं रह सकती ना, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए। लेकिन बेटा मुमताज एतराज नहीं करेगी। किस बात पे एतराज करेंगी? उनकी बेटी को जब घर मिल रहा था तब तो कोई एतराज नहीं हुआ। मुझे मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? अगर कुछ कहेंगी तो मैं भी सुना दूंगी उन्हें। ठीक है बेटा, लेकिन ये प्लॉट के चक्कर में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन बाबा मुझे हर हाल में प्लॉट चाहिए। अच्छा बेटा, कुछ करता हूँ। थैंक यू, आई लव यू। हाफिज। खुदा हाफिज। यार डाढ़ी इश्क आतिश। अरे भाई, अकबर अली ने जैन अली को अपना शहर वाला प्लॉट दे दिया है। कमाल है, अकबर अली ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, जैन अली ने भी तस्करा नहीं किया। तहरीम, तुम्हें क्यों लगता है कि गूंगी बहरी हूं? और मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा घर बन रहा है। What? शफक, इतनी सी बात नहीं है। तुम ये बात छुपा रही थी मुझसे, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे हसद करने लगी हूँ? नूरजहां, मैंने शफक के लिए लड़का पढ़ा लिखा है, संजीदा मिजाज है और उसकी अच्छी खासी बड़ी बिजनेस है शहर में। शफक के लिए बराए मेहरबानी आप लोगों को कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अपने रिश्ते अपने पास ही रखें। अच्छा प्लीज आहिस्ता चलाओ गाड़ी। यार तुम्हारी नौलखी की वजह से वैसे इतनी देरी हो चुकी है, मैं और देरी नहीं चाहता। हम कोई चीफ गेस्ट थोड़ी हैं।